एक सुबह भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य को प्रवचन देने पहुंचे। शिष्यों ने गौतम बुद्ध की तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने देखा कि बुद्ध हाथ में रस्सी लेकर आए हैं। सभी सोचने लगे कि वो इसका क्या करेंगे, क्योंकि आज से पहले तो कोई चीज़ नहीं लेके आए। भगवान गौतम बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और उस रस्सी में गांठ लगाने लगे। सभी शिष्य ये सोचने लगे कि भगवान गौतम बुद्ध इस रस्सी में गांठ क्यों लगा रहे हैं, वो हमें आज क्या सिखाने वाले हैं। तभी भगवान बुद्ध ने एक सवाल किया कि मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि वही रस्सी है जो मैं लेके आया हूँ। तो एक शिष्य ने कहा कि बुद्धा, इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है, ये हमारे देखने के ऊपर निर्भर करता है। एक नज़र से देखें तो ये वही रस्सी है जिसमें गांठें पड़ चुकी हैं, और एक नज़र से देखें तो ये गांठों वाली रस्सी है। पर देखने वाली बात यही है कि ये अभी भी वही रस्सी है, उसकी बुनियाद वही है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मैं इस रस्सी को खोल देता हूँ। उन्होंने रस्सी को लिया और दोनों तरीके से खींचने लगे और कहा कि आपको क्या लगता है, रस्सी खुल जाएगी इस तरह? तो शिष्यों ने कहा नहीं नहीं, ये तो तब और भी मजबूती से बन जाएगी और उसे खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, एक और आखिरी प्रश्न, मुझे ये बताओ कि ये गांठें खुलेंगी कैसे? शिष्य ने कहा कि इसके लिए तो इन गांठों को ध्यान से देखना होगा कि इन गांठों को किस तरह से बांधा गया है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि मैं यही सुनना चाहता था। मुख्य समस्या तो यही है कि किसी भी समस्या का लोग कारण जानना नहीं चाहते, निवारण जानना चाहते हैं। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उस समस्या का कारण क्या है। ये नहीं जानना चाहते कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है, वो बस पूछते हैं कि मैं गुस्से को कैसे कम करूं। कोई ये नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार आया कैसे। तो उसी प्रकार रस्सी में गांठ लगने पर उस बुनियादी स्वरूप में वो नहीं बदलता। उसी तरह से मनुष्य के अंदर बुराई आने से उसके अंदर का कुछ अच्छाई का बीज कम नहीं होता। जिस तरह रस्सी की गांठों को ध्यान से देखकर, परखकर, समझकर खोला जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की परेशानी को समझने पर उसे हल किया जा सकता है। और अंत में बुद्ध जी कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें उस समस्या का कारण पता होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बुद्ध की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।